श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें हम भगवान श्री राधा माधव के कंदुक और आंख मिचौनी के खेल के बारे में जानेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। वृंदावन में नव नव रसानंद पुंज युक्त एवं गुंजनशील भृंगुकुल मुखरित निकुंज में मधुर मधुर प्रहास के साथ कंदूक या गेंद, शेपन धारण और आंख मिचौनी खेल में, संगोपनादी क्रीड़ाओं में रत तथा विविध केली कलाओं में कुशल रसिक मिथुन श्री राधा माधव जय युक्त हो। श्रीपाद का चित्त युगल माधुरी के रस में तन्मय है। क्या साधक दशा, क्या सिद्धावस्था उनकी मनोवृत्ति युगल चरणों में ही केंद्रीभूत रहती है। उनका चित्त सदा युगल रस के ध्रुव अनुस्मृति सागर में तैरता रहता है। वे महाप्रभु के परिकर के रूप में राधा माधव के निगूढ़ प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। यही महाप्रभु का महादान है। श्रीपाद ने अपने चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में लिखा है, सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत का चरम तात्पर्य में राधा माधव ही रहस्यमय लीला है, जिसका श्रीपाद शुकमुनि ने रास प्रसंग में निगूढ़ भाव से वर्णन किया है। इस विशेष कली में व्रज के वही राधा रति केली नागर श्री श्याम सुंदर श्री राधा माधुरी स्वयं आस्वादन कर जग जीवों को प्रदान करने के लिए श्री गौर रूप में अवतीर्ण है। श्री गौरांग का हार्द गोस्वामी पादों की वाणी में प्रकाशित है। उनके अंतर की विमल अनुभूति साधक भक्तों में संचरित हो, इस दृष्टि से गोस्वामी पादों ने स्वयं आस्वादन कर अपना अनुभव ग्रंथ आकार में निबद्ध किया है। वे कितने करुणामय है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में युगल विलास माधुरी के आस्वादन के साथ साथ निरुपम सेवा रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। स्फूर्ति के विराम में हाहाकार मच गया। श्रीमती की कृपा से श्रीपाद के आगे पुनः एक अपूर्व लीला का स्फुरन आया है। मधुर वृंदावन में ऋतुराज वसंत का समागम है। मधुर वृक्षवल्लियों में राशि राशि पुष्पों का विकास है। मृदु मलय पवन के सुख स्पर्श से और कुसुमों के मधुर परिमल से स्थावर जंगम पुलकित है। पुष्पों के स्तवक स्तवक पर मधुकरों की मधुर झंकार है। कोकिलों की कुहू कुहू तान में रतिरस का विपुल उद्दीपन है। स्वभाव सुंदर वृंदावन ने सुखद वसंत के समागम पशयुगल के चित्त विनोद के लिए सर्वत्र ही अपूर्व नैसर्गिक शोभा का सन्निवेश किया है। आज उसी शोभा सिंधु में अवगाहन का श्रीयुगल क्रीड़ा रस में मत्त है। किंकड़ी के रूप में श्रीपाद देख रहे हैं कि श्री राधा माधव ने कंदूक क्रीड़ा प्रारंभ कर दी है। दोनों स्वर्ण कंदूक को फेंकते हैं और पकड़ते हैं। कंदूक फेंकते समय स्वामिनी की चूड़ियों की कैसी मधुर झंकार होती है। महाभाव के हाथों में भाव की चूड़ियों की सरस झंकार देखकर सुनकर श्याम नागर विमोहित है। वे कंदूक पकड़ने में भी अक्षम हो रहे हैं। स्वामिनी करताली बजाकर बजाकर हंस रही है। हार गए हार गए। कैसा मधुर कटाक्ष है, मानो मदन का पंचशर। आनंद विवश श्याम चेतना प्राप्त कर रहे हैं। इस बार फेंको, यदि ना पकड़ पाऊं तो मेरी पराजय। स्वामिनी ने अपूर्व भंगिमा के साथ कंदूक फेंकी है। पार्श्व देश की कुचल युगल में कैसा अपूर्व स्पंदन। माधुरी देखकर नागर दिशाहारा हो रहे हैं। कंदूक नहीं पकड़ पाए। हारे हारे कहकर स्वामिनी जोर जोर से हंस रही है और जोर जोर से ताली बजा रही है। उस हास्य की माधुरी एवं भंगिमा देखकर आनंद विवश नागर आत्महारा हो रहे हैं। नागरी मणि श्री राधा किंकरी को संकेत करती है कि वह नागर से कुछ परिहास करे। किंकरी कहती है, अरे गाय चराओ जाकर, ग्वाले होकर इन सब खेलों का शौक क्यों। विजयनी स्वामिनी के साथ और खेलने मत आना। श्रीमती कहती है, ठीक है, यह खेल तुमसे नहीं खेला जाएगा, समझी। तुम इस खेल के अभ्यस्त नहीं हो। सुनो, एक नए खेल की बात बताती हूँ। तुम छिप जाओ और तुम्हें खोज कर लाऊंगी। मैं छुपूंगी तो तुम मेरी आंख सखी मंजरियों की सहायता के बिना मुझे नहीं खोज पाओगे। श्याम कहते हैं, अवश्य खोज लूंगा। स्वामिनी उत्तर देती है, अच्छा तो पहले तुम छुपो। आंख मिचौनी का खेल प्रारंभ होता है। श्याम सुंदर तमाल वन में छिपे हैं। वे मानो तमाल विष के साथ मिलकर एक हो गए हैं। श्रीमती किंकरी के साथ श्याम सुंदर को खोज रही है। श्याम सुंदर कहाँ है। विदग्ध स्वामिनी इस बात का निर्णय करती है बड़े चमत्कार पूर्ण प्रणाली से। श्रीमती कहती है, इस ओर जब विश्व समूह से मकरंद द्रवित नहीं हो रहा है,
पक्षी समूह प्रेम पूर्वक धूर्णित ना होकर परस्पर मिल रहा है तो समझना होगा कि अखिल भुवन मनोहारिणी शिखंड चूड़ा शालिनी मोहन विद्या ने इधर प्रवेश नहीं किया। फिर तमाल वन की ओर जाकर अनुमान कर श्रीमती बोली, जब इस ओर का मधुप समूह धूर्णित अंतकरण होकर पुष्पों का मधुप पान नहीं कर रहा, सुख पक्षी जड़ दशा प्राप्त कर दृढ़ फलों का भक्षण नहीं कर रहा तथा हरनिया धूर्णित होकर हरित वर्ण प्राणाग भक्षण नहीं कर रही, तो मैं समझती हूँ कि मत्त गजेंद्रगामी स्वामी इसी मार्ग से गए हैं। स्वामिनी तमाल वन में प्रविष्ट हो गई है, किंकरी छाया की तरह उनके पीछे है। तमाल तरु देखकर स्वामी भ्रांत हो जाती है। सर्वत्र श्री कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है। श्रीमती श्याम सुंदर के निकट से अपनी तीक्ष्ण दृष्टि लेकर निकल गई। श्याम सुंदर मुंह बंद कर मृदु मृदु हास्य कर रहे हैं और संकेत द्वारा किंकरी को उनके वहां छिपने की बात श्रीमती को बताने के लिए निषेध करते हैं। किंकरी के लिए वह कुंज नव नव रसानंद पुंज युक्त है। किंकरी श्याम सुंदर के उस रस भरे हास्य की माधुरी का स्वादन कर रही है। इस समय वे मंद हास्य के कारण मंजुल हो रहे हैं। मंजुल मदन हासे। श्रीमती देखती है भृंगुकुल अन्य दिशा में इधर उड़ा आ रहा है। श्याम सुंदर की अंग गंध पाकर आकुल होकर वे ही भृंगिया उधर उड़ी जा रही है। स्वामिनी ने भृंग झंकार का अनुसरण कर नागर को जा पकड़ लिया, खोज लिया, हार गए कहने लगी। किंकरी मुंह दबाकर हंस रही है। श्याम सुंदर कहते हैं, अभी कैसी हार, अब तुम छिपो, यदि खोज लेता हूं तो बात बराबर, नहीं खोज पाओ तभी तो हार होगी। स्वामिनी कहती है, अच्छा यहाँ बैठो, मैं छिपती हूँ। स्वामिनी ने शाम को खोज लिया और अब स्वयं छिप गई। सम्यक रूप से गोपन एक निभृत कुंज में शोभा वर्धन के लिए कुछ एक स्वर्ण प्रतिमाएं सुसज्जित है। स्वामिनी उनके बीच जाकर एक कंचन मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। श्याम सुंदर उन्हें खोजते खोजते उसी कुंज में जा पहुंचते हैं। श्रीमती की उच्छलित स्वर्ण कांति से वे स्वर्ण पंचलिकाएं श्रीमती की तरह ही शोभा को प्राप्त हो रही है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने श्री राधा की अभिरूपता की बात कही है। जो वस्तु अपने गुणोत्कर्ष से समीप की अन्य वस्तु को सारूप प्रदान करती है, पंडित जन उसे अभिरूप कहकर कीर्तन करते हैं। श्याम सुंदर पहचान नहीं पा रहे, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक प्रतिमा को स्पर्श करते जा रहे हैं। श्याम सुंदर को देखकर जड़ भाव के वशीभूत होकर श्रीमती का कोमल अंग भी प्रतिमा की तरह कठोर हो गया। यही कारण है कि श्याम सुंदर ने श्री राधा की भी प्रतिमा समझकर छोड़ दिया। श्रीमती मृदु मृदु हंस रही है। किंकरी उस सरस मंजुल हास्य के माथुर का आस्वादन कर रही है। अंत में किंकरी के इंगित पर श्याम सुंदर स्वामिनी को खोज लेते हैं। श्याम सुंदर की पराजय होती है। स्वामिनी के अभुद्वय पर किंकरी के आनंद की सीमा नहीं रहती। किंकरी श्री युगल की क्रीड़ा माधुरी दर्शन कर परमानंद में निमग्न होकर क्रीड़ा विनोद रसिक मिथुन की जय देती है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने भगवान श्री राधा माधव के कंदुक और आंख मिचौनी के खेल का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।